नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। किसानों से जुड़ी ये बड़ी खबर। किसान संगठनों की बैठक दिल्ली में जारी है। आगे का क्या प्लान होने वाला है, क्या होगा किसान आंदोलन का भविष्य, इसको लेकर मंथन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान के बाद अब किसान संगठन आगे की राह पर मंथन कर रहे हैं और इसी को लेकर बैठक जारी है। 26 नवंबर को तय है किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होने जा रही है, क्या रणनीति आगे की? रणनीति यह है कि सरकार बातचीत करे, इसको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और इसको एक समाधान की तरफ अब सरकार लेकर चले। कैसे होगा कि सरकार बातचीत करे या राकेश टिकैत या संयुक्त किसान? बातचीत तो एक जगह बैठ कर होगी, कोई स्थान सरकार बताएगी और बैठ के इसकी शुरुआत करते हैं। लगातार बातचीत के लिए आप सब कह रहे थे कि सरकार बातचीत करे, सरकार बैकफुट पर थी कि भैया बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अब बिल वापस ले लिया। बातचीत के लिए आप चाहते हैं कि सरकार की तरफ से पहल हो या फिर आप सब? हमने कहा कि पहल तो किसी की भी तरफ से हो, पहल तो यही कि बैठना तो पड़ेगा ना भाई। सरकार स्थान बताएगी या वे बता दे कि भाई हम यहाँ पर आ रहे तो ये हमारा तो ये स्थान है, अगर यहाँ बैठना हो तो यहाँ बैठ लो, नहीं तो एक बैठने का एक प्लेटफॉर्म होता है, वो तो दिल्ली में ही कहीं होगा। जैसे वे पहले बुलाते थे कहाँ बैठना है, हम तो कह रहे हैं कि बैठो, अब इसको आगे की तरफ इसको लेकर चलो। अब क्या क्या मुद्दे रहेंगे इन पूरी बैठक के दौरान? मुकदमों का एक बड़ा इशू है रहेगा, जो किसान शहीद हो गए उनके परिवारों का मुआवजे की बात रहेगी। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, एक वो बड़ा इशू रहेगा। और बहुत से बिल ये लाना चाहते हैं, उन बिलों पर भी हम बात करना चाहेंगे। एक साल होने जा रहा है इस कानून के आंदोलन को लेकर के। 29 तारीख को एक मार्च भी बुलाया गया था, क्या वो मार्च अभी जारी रहेगा संसद में? अभी 29 तारीख तक के जो प्रोग्राम हमारे हैं वे अभी कंटिन्यू है। इसके अलावा क्या आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आप भी शामिल हो रहे हैं? नहीं, हम लखनऊ जा रहे हैं, यहाँ से पूरी एक टीम लखनऊ जा रही है, हम जा रहे हैं। जब राकेश टिकैत लखनऊ होते हैं तो चर्चाएं अलग रहती हैं। अब लगातार सरकार भी प्रेशर में रहती है कि भैया राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, अब चुनाव भी नजदीक है, ये समीकरण। चुनाव तो अपनी प्रक्रिया है, तो 5 साल में आवे चुनाव, तो उसको बताओ हम आगे पीछे थोड़ा कर सके, तो चुनाव तो अपनी प्रक्रिया है। श्रेया चैटर्जी मेरी सहयोगी सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। श्रेया, सिंघू बॉर्डर जो कि हमेशा से किसान आंदोलन का एक तरह से कहें कि एपी सेंटर रहा है, तमाम बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। आज जो बैठक वहां पर चल रही है उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बैठक शुरू हो चुका है। जो किसान नेता हैं दर्शनपाल सिंह, गुरनाम सिंह चंदूनी, योगेंद्र यादव, सारे जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद है। जो आगे का फैसला है कि कब तक ये जो प्रोटेस्ट है चलेगी और जो मुद्दे किसान रखना चाहते हैं, जैसे एमएसपी पे श्योरिटी, कुछ केसेस है किसानों पे जो किसान चाहते हैं उनको वापस लिया जाए, कोई एनआईए केसेस है जो किसान चाहते हैं कि सरकार की तरफ से वापस ले लिया जाए। ये सारे जो एजेंडा पॉइंट्स है उनको आज फाइनलाइज किया जाएगा। और आगे कब तक चलेगी ये प्रोटेस्ट, क्या जब तक ये पार्लियामेंट में बिल पूरी तरीके से वापस नहीं हो जाती, ये जो फाइनल कॉल है वो आज लिया जाएगा। क्योंकि कल भी लगातार 2 दफा मीटिंग हो चुकी है और आज आखिरी मीटिंग है, जिसके बाद किसान फाइनली अपनी बात आगे रखेंगे। तो लगभग 11:20 से ये मीटिंग शुरू हुई है और ये कोशिश है उनकी कि शायद आज दोपहर तक जो फैसला है किसानों की तरफ से वो ये घोषणा कर दे। जी, और श्रेया, रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला सुनाया, उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल था, तमाम आंदोलित किसानों के चेहरे खिले हुए थे। लेकिन उसके बाद एक कंफ्यूजन खड़ी हुई कि क्या वापस जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि किसान संगठनों के बीच कोई आपसी सहमति नहीं बनी। क्या लग रहा है कि आज आपसी सहमति से कोई निर्णय ले लिया जाएगा इस बैठक के माध्यम से?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपसी सहमति की ही ये बात है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का भी विभिन्न फैक्शंस है, जैसे कि हरियाणा का एक फैक्शन हो गया, पंजाब का एक फैक्शन हो गया, इनमें सब मिलके आज ये सिद्धांत लेंगे कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगी। क्या ये वेट करेंगे जब तक पार्लियामेंट में ये बिल पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए? तो ये फैसला आज करीबन वो ले लेंगे, क्योंकि जो किसानों की जो अन्य शेड्यूल्स है, जैसे 26 नवंबर को एक महापंचायत है, 29 नवंबर को पार्लियामेंट में इनकी ट्रैक्टर रैली है, वो अभी तक बरकरार है, उन्होंने उनको वापस नहीं लिया है। लेकिन आज की मीटिंग में हमें लगभग समझ आ जाएगा कि कब तक और ये प्रोटेस्ट चलेगी। तो ये फैसला करीबन आज दोपहर तक हमारे सामने खुलासा हो जाएगा इसका। जी श्रेया, लौटूंगे आपके पास। साक्षी महाराज क्या कुछ कह रहे हैं कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले पर, सुनाते हैं आपको। तथा कथित किसानों के गठजोड़ में, अवैध गठजोड़ में, उनके मन से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे, तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना, और जिन लोगों के गलत मंसूबे थे, जो मंचों से नारे लगा रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे लगता है उसके ऊपर एक अच्छा प्रहार किया है। तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, इससे जुड़े अपडेट्स आपको आगे भी देंगे। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस में बगावत की खबर आने लगी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों ने मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। अब से कुछ ही देर पहले सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का आश्वासन दिया था कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक है, सब साथ मिलकर 2023 में चुनाव लड़ेंगे और पार्टी एक बार फिर से राज्य में जीत दर्ज कराएगी। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले अब ये खबर आना कि नाराजगी कुछ लोग जता रहे हैं, कुछ विधायकों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर। शरद कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सचिन पायलट जो कह रहे थे, कुछ ही देर पहले कह रहे थे, लेकिन अब जो ये खबर आ रही है इससे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज तक को इन्होंने फोन कर कहा है, चाहे विधायक साकिया जुबैर हो या जौहरी लाल मीणा, बाबूलाल बैरवा, दीपचंद खड़िया, इन्होंने कहा कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है हम लोग संतुष्ट नहीं है और हम मुख्यमंत्री से मिलकर विरोध जताएंगे। जौहरी लाल मीणा ने यहाँ तक कह दिया जरूरत पड़ी तो इस्तीफा दे देंगे। वहाँ क्या लोकल राजनीति अलवर की इसके पीछे वजह बताई जा रही है। इसमें ज्यादातर जो है दलित नेता है और जिस तरह से 4 दलितों को मंत्री बनाया गया है, प्रभुत्व की लड़ाई की वजह से इस तरह से ये नाराजगी बढ़ी है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से कहा जा रहा था कि सुखद तस्वीर निकल के आएगी, अगर विधायक इसमें नाराज हैं तो कांग्रेस में एक बार जो कहा जा रहा था कि झगड़ा खत्म हो जाएगा, झगड़ा बढ़ भी सकता है। लोग इधर से उधर कैंप बदलेंगे भी, जो उम्मीद लगाए थे वो लोग नाउम्मीद हुए हैं। तो 1-2 दिनों में इसका असर दिखना शुरू भी हो सकता है। फिलहाल ये सभी मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं अपना विरोध जताने। जी शरद, और एक और बात की हैरानी होती है कि जिस तरह से दावा सचिन पायलट कर रहे थे कि आलाकमान ने सभी से सलाह मशवरा किया है, सभी की राय का संज्ञान लिया है और पार्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई है, और अब शपथ ग्रहण से पहले इस तरह की तस्वीर बनना, ये दावे तो हवा हवाई हो गए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस आलाकमान ने कोशिश की है कि किसी की न सुने। ना सचिन पायलट भले ही कह रहे हो कि हमारी सुनवाई हुई, अशोक गहलोत की पूरी सुनवाई नहीं हुई है। यह लिस्ट कांग्रेस आलाकमान की लिस्ट है और दोनों गुट जो दोनों तरफ से मुखर थे, चाहे महेश जोशी अशोक गहलोत की तरफ से मुखर थे या फिर जिस तरह से रमेश मीणा हो और चाहे हेमराम चौधरी हो सचिन पायलट गुट की तरफ से, इन सबको एडजस्ट किया गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह रखा था कि हम आपको इनाम देंगे। उन लोगों को इनाम नहीं मिला है, जिसकी वजह से नाराजगी बढ़ी है। नाराजगी की वजह यह भी हो सकती है बहुत सारे बोर्ड निगम में अभी चेयरमैन आयोग का पद खाली है, तो हो सकता है कि यह लोग बार्गेनिंग करने के लिए भी इस तरह से अपनी नाराजगी जता रहे हों। जी
शरद, बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल जो जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई उसके लिए शुक्रिया। कांग्रेस विधायक हेमराम चौधरी को भी मंत्री बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि वो सचिन पायलट की वजह से ही मंत्री बन रहे हैं। हेमराम जी, अब नाराजगी दूर हो गई है, इस्तीफा आपने वापस ले लिया है, नहीं लिया है? नहीं, नाराजगी कोई मंत्री पद को लेकर के नहीं थी कि भी मेरे को मंत्री नहीं बनाया, अब मंत्री बना दिया इसलिए मैं राजी हो गया। सचिन पायलट के काफी मजबूत आप अभिभावक की तरह रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट ने जोरदार पैरवी की आपके कैबिनेट के लिए? सचिन पायलट साहब ने तो पैरवी की तभी तो मंत्री बने, बिना पैरवी के तो कोई मंत्री बनता है क्या? और चलिए अब आपको एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं सचिन पायलट के साथ। मेरे सहयोगी शरद कुमार ने उनसे बात की। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने जा रहा है, नया कलेवर बनने जा रहा है। जो लड़ाई सचिन पायलट ने 1.5 साल पहले शुरू की थी उसका अंत होगा या फिर अल्पविराम है। हमारे साथ हैं सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री। पायलट साहब, जो लड़ाई आपने शुरू की थी उसमें सुनवाई हुई है या लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई किसी से करी नहीं, सुझाव अपने दिए थे कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार और बेहतर काम करे, ताकि जो पार्टी प्रदेश में बनी हुई है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है, फिर कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ अलग करें, एक नया संदेश लेकर जाएं। और मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने, एआईसीसी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी, प्रियंका जी ने संज्ञान लेकर कुछ कदम उठाए हैं। और इस सरकार का जो पुनर्गठन अब हो रहा है और कल हुआ था रिशफल वगैरह, वो इसी दिशा की तरफ एक कदम है। तो मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे उसका संज्ञान लेकर एक सकारात्मक पहल अब यहाँ से हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार बीजेपी हाशिए पे जा रही है हर जगह, खासकर राजस्थान में, उसका 23 में पूरा अंजाम आएगा और दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है कि पायलट खेमे के कितने बने, अशोक गहलोत खेमे के कितने बने, अब आपका खेमा कौन सा, उस खेमे को मिला है नहीं मिला है, आपका खेमा खुश है कि नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। सब कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत कर आए, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने काम कर सरकार बनाई 5 साल के लिए 3 साल पहले, और हम सब मिलकर ही सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसमें किसी को ना तो शंका है, ना डाउट है, ना किसी ने ऐसा कुछ कहा है। अब आप लोग आपस में ऐसा बना लेते हो माहौल कि ये इसका उसका हो गया। हम सब मिलकर लड़े हैं और मिलकर ही लड़ेंगे और मिलकर ही जीतेंगे। और बाय द वे, हम जीतेंगे तब जब हम मिलकर ही रहेंगे, ये बात सब जानते हैं। इसलिए अच्छी पहल हुई है और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम इस बात के आएंगे। जीतेंगे तभी जब मिलकर रहेंगे। लेकिन सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी? क्या राजस्थान में रहेंगे, केंद्र में जाएंगे? इन सचिन पायलट के समर्थक मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं उनको। शायद जो भी निर्णय पार्टी लेगी, और अब तक जो लिया है, मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली हो, जयपुर हो, केंद्र हो, राज्य हो, जहाँ जो जिम्मेदारी दी है मैंने पूरी निष्ठा से उसको निभाया है। और 5 साल जब यहाँ राजस्थान में हम सिर्फ 20 विधायक रह गए थे 200 में से, उस समय हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उस समय हमारा दलित समाज, जो हमारी एससी की सीटें हैं, हम एक सीट नहीं जीत पाए थे उस टाइम 30-35 सीटों में से। आज हम इस मुकाम पहुंचे कि हम अधिकांश सीटें जीत रहे हैं। तो वो जो वर्ग हमसे छट गया था वो हम वापस हमसे जुड़ा है। वो 5 साल की सबकी मेहनत थी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने पहले भी कहा, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला हूँ, जो भी निर्णय मेरे बारे में लेंगे हमको स्वीकार होगा और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से हम काम करेंगे। ये बात इसलिए उठ रही है कि देखिए, आप बार बार मांग कर रहे थे दलित कोई कैबिनेट नहीं है, 4 दे दिए गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में आपने ओबीसी जाटों को रखवाया है, मीणा जाति का रखवाया है। तो क्या सचिन पायलट अपना, मैंने किसी को नहीं रखवाया, देखिए ये कांग्रेस पार्टी ने रखवाया। देखिए, गुट तो माना जा रहा है, इसलिए आप मना करें। हमारी तरफ से तो जो खबरें आ रही हैं, अब खबरें आप पता नहीं कौन आपको देता है, लेकिन मैंने किसी का कुछ नहीं किया। जो सुझाव और सजेशन मांगे थे, फीडबैक, वो हमने पार्टी को दिया। मैंने नहीं, सब लोगों ने दिया है। और उस पर एक सकारात्मक उन्होंने कदम उठाया। जैसा आपने कहा, किसान वर्ग है, दलित वर्ग है, ट्राइबल वर्ग है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, एसबीसी है, इन सब लोगों ने अधिक मात्रा में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था 3 साल पहले। तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और ये फीडबैक हम आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से दे रहा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल में किया है और संगठन में भी करेंगे। और यही कांग्रेस पार्टी की नींव है, ये कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट बेस है। इसको हम लोग जब तक ताकतवर नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे वाली लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। इस पूरे जो गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उसमें कांग्रेस आलाकमान की छाया दिख रही है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रियंका गांधी की छाया दिख रही है। आपको लगता है प्रियंका गांधी के पहल से हुआ है सब? इसमें छाया की बात नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी है, जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी में लिए जाते हैं वो एआईसीसी और आलाकमान हमेशा लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है।
जब चुनाव लड़ना है, टिकट वितरण होना है, नेतृत्व कौन करेगा, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, ये शुरू से ही हम कंसल्ट हमेशा करते हैं राज्य की इकाई और AICC। इस बार भी ऐसा हुआ, सब लोगों से चर्चा करी, सबकी बात सुनने के बाद जो सबसे सही रास्ता था, जो पार्टी के हित में था, तेरा मेरा ना करके गुट वुट की बातें आप ही करते हैं, हम लोग कोई करता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो पार्टी के हित में था उसको किया है ताकि जनता का विश्वास पुनः जीतने में हम लोग कामयाब हो।